होगी तो हम बीएड हो जाता बीएड कर ले और कम नहीं होता तो बीएड इधर सेट कर ली सब चीज हो गई और ऐसे सेट कर लिया करो यार। ठीक है सर। कोई बात नहीं, तो स्टैंड खराब होता है। कोई बात नहीं, सही है, ठीक है। अब जैसा है भाई बीच में हम तुम क्या कर सकते हैं ना। हाँ देखो बीएड का मसला है ना, बीएड करोगे तो बीटीसी ज्यादा से बढ़िया बीएड करोगे कि दोनों साइड ज्यादा बीएड बीटीसी वाले फैमिली के दे सकते हैं बाद में। और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आगे चल के टीचिंग मामला देना है तो भी मन करा तो बीएड से और बीटीसी का सर मेरा सही है मैं एमए करती एमए बीएड भी करना और एमए भी करना एक साथ नहीं हो जाएगी। इसमें एमए इस साल कर लो और एमए से चलने को एंट्रेंस दिया था इस बार एंट्रेंस एक ही जगह और सर एक ही बार में बीए करें तो बार एमए कर लेना प्राइवेट बीएड भी करना सर जैसे बीए का बार करें जैसे हमारी चल रही है और शुरू करते हैं तो हो सकता है एमए हाँ नहीं तो आप तो रेगुलरली करो आप बीएड में भाई ना आपकी आपने इंटरेस्ट नहीं किया मैंने इंटरेस्ट किया हाँ वैसे भी जैसे दो बीए साथ साथ हो सकती है जैसे बीए फाइनल होने वाली हो और एक बार साथ में बीए तो दूसरी बीए हाँ हो जाएगी एक ही डिग्री लगा सकते हो जैसे चल रही हो सर तो और चल रही हो तो दोनों चल रही है चलना तो काम होता है लेकिन एक ही लगा सकते हो ना यूनिवर्सिटी एक कोई वैल्यू होती है बस एक डिग्रियां दोनों एक साथ नहीं हो सकती एक डिप्लोमा दोनों एक साथ नहीं हो सकता डिप्लोमा और डिग्री दोनों एक साथ हो सकते हैं वही यूनिवर्सिटी अलग है ये यूनिवर्सिटी अलग है ये कह रहे हैं ना वो तुम्हारा एक अलग सिस्टम बन जाएगा पढ़ाई करने का वो अलग तरीका है लेकिन दोनों का मान का एक ही होगी अरे नेट दिया तो दे देना कोई बात नहीं है सही है लेकिन उससे पहले तुम पीजीटी ही दे दोगे और पीजीटी में पहले बात मामला है ना हिंदी की वैकेंसी आती है जब सुबह सबसे ज्यादा वैकेंसी हिंदी में है इसमें कॉम्बिनेशन नहीं मिलता ना लोगों का अगर हो हिंदी का एक और भी नहीं डाल सकते छूट का ही नहीं संस्कृत सर वाले संस्कृत से हिंदी वाले हिंदी से डालेंगे पॉलिटी वाले पॉलिटिक्स से डालेंगे हिस्ट्री वाले हिस्ट्री से डालेंगे सब अपने अपने सब्जेक्ट को आएंगे ना लेक्चरर होता है ना आदमी अपने सब्जेक्ट का अभी कहाँ गए खाने में व्यस्त रहने का बात है पहले मना करते थे तो ठीक है क्या चेंज हो रहा है आ गया मान तो आज आज ये बात नहीं करेगा कौन गए अरे कौन गए चलो हम चले घूमने आने का देख आएंगे हम लोग तो आए
देखने वाले पकड़ा मार निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्दों की पहचान करें। तो फिर वही बात आगे भी नहीं आ रही।
अलमारी, अब मैं अभी बता के गया हूं तुम्हें, देखो अलमारी अमीर 53 का आंसर है सी। चबूतरा कहाँ का शब्द है? चबूतरा कहाँ का शब्द है? अंगोछा किसका तद्भव शब्द है? अंगोछा का। अंगोछा सही है। एक तद्भव शब्द है आतुर, अति, अजर या अटल, जो टल नहीं सकता उसे कहते हैं अटल। सही है। एकल शब्द का तद्भव शब्द है अकेला। अट्टालिका का तद्भव शब्द है अटारी। अच्छा, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है अचरज तत्सम शब्द है, अंधकार तत्सम शब्द है, अंगरक्षक तत्सम शब्द है और आशा। आस तो होता है, आशा शब्द में तद्भव में द्योति होता है, याद रखिए। अज्ञान का तद्भव है भैया अजान। बी ऑप्शन का चुनाव करते हैं ना, बी अजान, बी। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द क्या पूछा है या नहीं है? बटा हुआ है ना, अब चेक करेंगे ऑप्शन। एक जो विषम होगा वो छांट देंगे। का तत्सम शब्द है, कुपुत्र तत्सम शब्द है, लू तत्सम शब्द है, और ये जो लिखा है तुम्हारा अमीय तत्सम शब्द है। तो इष्ट का तत्सम शब्द है ईट का। कुपुत्र कहते हैं कपूत को, तो तत्सम शब्द है। अमीय तद्भव तत्सम शब्द है अमीय, और लूक तत्सम शब्द है। ये चारों शब्द तत्सम कैसे आ गए इसमें? नहीं सही लिखा है। सी ऑप्शन है। अमृत होता है तत्सम शब्द इसका, अमीय तद्भव शब्द है। सी का चुनाव कर देना, सी। अकार्य का तद्भव शब्द है, कार्य कहते हैं अचरज को। अचरज कौन से नंबर पर भी है? तो अचरज नहीं है, अकाज सही है, तो बी सही है। हाँ दोनों होते हैं। अकाज, बी ऑप्शन बी। अंध का तद्भव शब्द है अंधा। अंधा उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। अट्टालिका का तद्भव निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो कहने का मतलब तद्भव नहीं है तो फिर तत्सम होगा। दांत तद्भव शब्द है, सही हुई। अदर सही। अदर कहते हैं मतलब किसको? आंख का होता है अच्छी, कान का होता है कड़। लेकिन में से तद्भव तत्सम युग में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? अदरक सही है। अनाड़ी का अनार, ठीक है, अनाड़ी का अनार। अमी का अमृत, ये गलत है। हाँ ये गलत है, लेकिन तद्भव होता है अमृत। और अपना का आत्म सही है। सी का सुना सही है, तुम्हारा सही। और एक क्वेश्चन नंबर होगा इसका मतलब क्वेश्चन तो दो ये स्टार तो सामने की पहचान और ये पहचान सर तत्सम तद्भव विशेषण विशेष कैसे पहचान है? तत्सम तद्भव विशेषण विशेष कैसे पहचान? बताओ मतलब आप चाहिए नहीं सर आते नहीं। कुछ आप नहीं। ऐसी भाषा में जो बहुत सारे शब्द ऐसे बोले जा रहे हैं ना, समझ जाना तो दवा पहचान को दवा
तो मैं लिखाऊंगा और 3-4 उसके 7 नियम में 8 नियम लिखाऊंगा, है ना। तो 8 नियम जब लिख लोगे तो अपने आप से पहचान लोगे कि बात कहाँ करोगे, बहुत सुकून से कर लोगे, कोई दिक्कत आने की नहीं। पूर्वग्राम कराया, अर्धग्राम कराया और उपग्राम कराया। भाई कोई दिक्कत तो नहीं है, इसकी तो नहीं है, एकदम बेहतरीन समझ में आया। अगली एडिट क्या होगी, प्रश्नवाचक है। हाँ जी। बताओ ये प्रश्नवाचक चिन्ह सही लिखा है? तो नहीं है, प्रश्नवाचक में लिखो आप जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो तथा प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसको बंद करा ऐसे बात प्रोग्राम खत्म हो चुका है, बस बटोरा बटोरी कर रहे हैं। अच्छा हाँ सर, हमें चिंता नहीं। आपको देखो मैंने कहा वाक्य में अभी क्या करती हूँ आया के सही बोलती कोई दिक्कत नहीं करे तो नहीं थे। प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग यहाँ तक दोनों दिक्कत है। अब एक बात को समझना, मैंने कहा परिभाषा दिखाई है, इनकी परिभाषा दिमाग में आ गई। प्रश्नवाचक वाक्य किसी भी हालत में नहीं बदलेगा। भाई बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि अभी कल प्रश्न जो तुम्हारा फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हुआ है वो वर्तनी में कौन सा वाक्य आया, यहीं से वाक्य पूछा था। देखो कैसा है। जैसे इसमें मैंने आपसे कहा दादाजी बताओ दादाजी कब आएंगे, ये वाक्य पहले तो सही लिखा है, वर्तनी में गलत है। आई बात सबसे पहली गलती अगर वाक्य में होगी हरी बात समझ में।
मैंने कहा दादाजी कब आएंगे? बताओ, इसका मतलब हिंदी कहाँ है भी? इतनी बात समझ पाएगी कैसे कर रहा हूँ? तो गुरुजी यहाँ लगेगा पर्सनवाचक, है ना भैया? यही तो बात है। अब फिर समझा रहा हूँ, बात को रिपीट कर रहा हूँ, बस समझ लेना ध्यान से। वाक्य का भाव अगर प्रश्नवाचक है तो वाक्य में प्रश्नवाचक चलता है। आई बात समझ? देखो मैं कह रहा हूँ दादाजी कब आएंगे, प्रश्न कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, आ रहा है भाव नहीं आ रहा? मैंने कहा भाई तुम क्या खाते हो, कह रहा हूँ नहीं कह रहा? तो जवाब देने के लिए आकर्षित होगा। मैंने कहा भाई क्या खाते हो, मैंने कहा भाई आप लोग कहाँ रहते हो, तो अपना बता दो। हरी बात पकड़ में। तो मैंने प्रश्न कहा और प्रश्न का बोध अगर वाक्य में हुआ तो पूर्ण विराम तो इस्तेमाल नहीं किया ना, तो पूर्ण विराम लगना चाहिए था। बात पूरी हो रही है लेकिन पूर्ण विराम नहीं कर रहे, कर क्या रहे? हरी समझ में बात नहीं आ रही? तो ये एक तो नियम है इस प्रश्नवाचक का कि बाकी का भाव अगर प्रश्नवाचक है तो वो प्रश्नवाचक है ना भी? अब मैंने सुनो मेरी बात। सबसे बड़ी बात है एक और होती है प्रश्नवाचक चिन्ह में आप तक जो पढ़ते आए जहां पर इधर उधर कि अगर वाक्य में क्या कब क्यों कैसे लगा हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। अभी ये जरूरी है, बिल्कुल 100% जरूरी है नहीं है। अभी आऊंगा तुम्हारे सामने, देखो बताओ वाक्य सही लिखा है या गलत? कहाँ गलती है? अगर है गलत तो और सही है तो फिर कहाँ गलती है? सभी प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब ये सही है बात? बहुत दिमाग से बताओ, सोच समझ के। हैं? अच्छा क्वेश्चन हो रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दूं? कितने लोग कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा इस वाक्य में? हाथ उठा दो। बात थोड़ी सी बात समझाना नहीं समझ पाए तो तुम्हें समझ में नहीं आई बात। हाँ नहीं आई ना? सुनो मेरी बात को, फिर मैं क्या कह रहा हूँ, परिभाषा क्या कर रही है? मैंने ये थोड़ी कहा था कि मैं आपसे एक बात चिल्ला रहा हूँ कि किताबों में अब तक पढ़ के आए कि वाक्य में क्या कब क्यों कैसे लगा हो तो प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। वो तो सरियाम दिख ही रहा है कि प्रश्न हो रहा है, क्या इस वाक्य में प्रश्न नहीं हो रहा? पूछ रहा हूँ तुमसे, वो आया या नहीं आया? क्या कब क्यों कैसे आया वाक्य में? नहीं आया। तो बाकी का अगर भाव प्रश्नवाचक है प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ये आया तुम्हारे दिन अभिकलन पुस्तक करूंगा। अभी उतारो मत बिल्कुल भी, समझो पहले इस बात को, ये सही है या नहीं है बात? तो समझ गए ना? तो अब एक बात लिखो नोट करके सबसे पहले लिखो नोट। और नोट कितने का लिखोगे? बात तो बनेगी क्या नीचे? लिखो 2000 का नोट में लिखो या कभी कभी ये नोट हिंदी में पढ़ा रहे हैं अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं? सही बात है। आगे बैठने वालों को मैं सीधे पकड़ रहा हूँ, आगे किसी तरह देखो भैया दीवारें सब सही है। नोट नोट के लिए हिंदी में नोट देवनागरी लिपि में कौन सी लिपि में लिखा है ये? यही ऐसी नहीं, आप ये शब्द लिखना है अंग्रेजी के शब्द, लेकिन शब्द लिखना है देवनागरी लिपि में लिखना है ना? जैसे मैं कहूँ साइकिल, तो साइकिल का हिंदी क्या होता है? साइकिल, लेकिन उसको देवनागरी लिपि में साइकिल लिख रहे हैं, शब्द अंग्रेजी का ही है। पेन, पेन को देवनागरी लिपि में पेन लिख रहे हैं, शब्द अंग्रेजी का ही है, देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं ना? ऐसे है, उसको सिखाऊंगा आगे से सिखाऊंगा। देखो बात कभी कभी वाक्य में
क्या, कब, क्यों, कैसे शब्द न होने पर भी, क्या, कब, क्यों, कैसे शब्द न होने पर भी वाक्य का भाव प्रसन्नवाचक हो सकता है। वाक्य का भाव प्रसन्नवाचक हो सकता है। आई वाक्य बात नहीं आई भी, अब इसको लिख दो। क्या कहो, क्यों, कैसे कहीं दिख रहा है? लो भैया, कौन से वाले? नहीं है ना, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है। आएगा या नहीं आएगा? समझ गए? अब इतने काफी है ना समझने के लिए सब बाकी तो। अब इसी का तोड़ है भाई मेरे पास। कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, मैं जिस लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरी सहायता करो तुम, और बहुत अच्छे पीक तक लेके जाओ। अब मैंने कहा कि क्या, क्यों, क्यों, कैसे अगर है तो वाक्य प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, ये बात बिल्कुल तय है। क्या 100% तय है? नहीं। लिखो फिर दोबारा नोट। मैं तभी तो कह रहा हूँ ना कि साथ देना पड़ेगा तुम्हें मेरा। हाँ भाई, थोड़ा लेवल उठा दो, अच्छा खासा, दिक्कत तो नहीं होगी। दिक्कत होनी नहीं चाहिए, साथ देते रहो, बहुत अच्छे तरीके से मन लगा के पढ़ोगे। मैंने कहा कि क्या, कब, क्यों, कैसे वाक्य में लगा प्रश्नवाचक भाव है तभी प्रश्नवाचक होगा। कि मैंने परिभाषा में ये बात लिखाई कि वाक्य में कहीं भी क्या, कब, क्यों होगा तो प्रश्नवाचक लगाओ? नहीं। मैंने कहा वाक्य का भाव अगर प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक कहिए बनने की लिखो लो, और फिर दोबारा 2000 का नोट, है ना? अगर वाक्य में क्या, कब, क्यों, कैसे लगा है, अगर वाक्य में क्या, कब, क्यों, कैसे लगा है, तो वाक्य का भाव वाक्य का भाव प्रसन्नवाचक नहीं हो तो प्रसन्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो प्रसन्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नहीं हो तो प्रसन्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसा भी कोई वाक्य है क्या? अभी एकदम दिखाएंगे तो मैं देखो। मनु ने कह दिया लोग, मनु ने कहा बताया बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह का आएगा या नहीं आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा या नहीं होगा? मनु ने बताया कि क्यों नहीं आई थी। आप तो एक ही बात पूछ रहे हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा
मनु ने मुझे बताया, एक बात बताओ, पर क्वेश्चन हुआ? बताया है। जब क्वेश्चन हुआ ही नहीं तो मैंने देख लिया गुरुजी क्यों लगा है। अरे क्यों तो लगा है, बाकी सब भाव कहां इसमें नहीं, मतलब भाव नहीं आ रहा है इसमें। लो ना, भाव लो। भाव नहीं आ रहा है इसका। आ रहा है वैसे नहीं आ रहा, कैसे आ रहा है? क्यों तो लग रहा है। भाषा ये लिखने किताबों की कि क्या कब क्यों कैसे लगा हो, सब लगा दिया क्यों। क्यों लगा के प्रश्नवाचक लगा दे, बात ठीक हो जाएगा। गलत हो जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि बात की परिभाषा कह रही है कि अगर मूल शब्द का पूरे का बाकी का भाव प्रसन्न करने का हो उसका प्रयोग करें, और ना हो भाई भी 2 रुपए नहीं बताएगा। जो आप सारा वाक्य पढ़ के देख लो, तुम एक भी वाक्य कैसा हो उसको समझ में इचवाला ये इचवाला। तो कह रहा हूं ना, देखो मैंने कहा मनु ने मुझे बताया। अब मान लो मन डायरेक्ट ऐसे समझ में नहीं आ रहा, ऐसे कर लो मनु ने यहां पे लिख लो मुझे बताया। मानो मुझे अपने आप को मान लो, तो मैं अपने आप को मान ले रहा हूं। मनु जब तुम्हें मिली तो तुम्हें बताया, मुझे मिली तो मुझे बताया। कि मनु ने मुझे बताया कि वह कल क्यों नहीं आई। अभी जो परेशानी थी वो बताई उन्होंने, तो कहीं क्वेश्चन हुआ है, सलाह हुई, दोनों आपस में बात कर रहे हैं नहीं कर रहे। अब बात थी कल की, अभी थी नहीं थी, अब पढ़ने आई आज, कल का जिक्र कर रही है आज। प्रश्न सीधा किया जाता है, कल का थोड़ी कर लोगे। कर सकते हो कल की, आज की बात कल लिख दोगे, या कल की बात आज आ जाएगी नहीं है। प्रसन्न करने का मतलब है कि प्रसन्न किया गया। तो बाकी का भाव अगर प्रसन्नवाचक नहीं ना हो तो प्रसन्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और अगर प्रसन्नवाचक है तो प्रसन्नवाचक चिन्ह का उपयोग किया जा सकता है। आगे बात थोड़ी नहीं आगे साधु क्या तुम अरे प्रसन्नवाचक ठीक है, प्रसन्न ही तो कर रहे हो। खाना खाया नहीं, खा लिया अभी, खाना खाया था मुंह नहीं खा खा तो देख लो मैंने खाया हाँ। मैं पूछ रही हूं उसमें भाव आना चाहिए, बस वो क्या जो शब्द है वो लगे हुए या नहीं लगे। हाँ भले ही बाकी का मैंने अभी नहीं खाया, तुम्हारे सामने मैं पूछ कह रहा हूँ क्या रवि गया या नहीं। अगर मैं घर गया अपने और मैंने कहा अपने छोटे भाई का नाम लेके क्यों गया या नहीं गया, तो मैंने कुछ नहीं लगाया, मैंने कहा गया या नहीं, इतनी बात कहते। यस सर। और रो प्रश्न नहीं कर रहा, मम्मी है, बहन है, भाई है, किसी से तो पूछ रहा हूँ भाई, तो आ रहा नहीं आ रहा, क्या कब क्यों कैसे शब्द कुछ मिला इसमें है। बाकी का भाव प्रश्न है ना, इसके आगे इनको भी आओ उधर चलिए। बताओ सही लिखाओ मुद्रण। नहीं सर, नहीं सर। क्या कुछ भी सर नीचे। हां सर। नहीं सर अरे सही है। हां नहीं सर। ध्यान नहीं देना अच्छा। अरे एक सेकंड सर आधा दा बनेगा इसमें। अच्छा अब आई ना हाँ बात। सर समझ गया था डी ग्राउंड में जाना मुझे अच्छा ये मैं क्या उदाहरण लो भैया उधर वीडियो उतार मैं सर जी ऊपर आप देखो सर आप उदाहरण जो अभी दिन में जगह उदाहरण 560 साल की उदाहरण है। बताओ उधर सही है, सही है, सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे ये भी ठीक है उधर और ये भी ठीक है। हां सर सही। ये सिखाई भी नहीं सिखाई, ना बोला उसने अरे कुछ सीखो, अभी सीखो, कुछ तो सीखो, मुझे याद रहेगी, धीमे धीमे नहीं सब याद रहेगी। देखो भैया उदाहरण से कैसा होता है सर वो सही कैसे जब समझ नहीं आया सर आ था अब ना दे हां सर हां वही तो सर। तुम इतनी बात तो समझ गए हो, जो आधा उसको आधा बना दो, जो पूरा उसका बस इतना ही समझ आ जाता है। वो हाथ क्यों बनाया
दिया था आपने सर वो आधा जाओ और नेक्स्ट नंबर बता दे सर वो लिखा भी सर तीनों गलत थे ना सर वो लिखा है अब ये गलत है गलत देखना प्रथमा भक्ति है इसका मतलब समझ जाओ प्रथमा की नजरें तेज हैं नहीं सर हम लोगों ने निकल रहा है अरे वो बात नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ मिटाने के बाद भी प्रथमा को चमका था प्रथमा कहीं साथ दिखाया जो देखो भैया अब ये है उद्धरण चिन्ह और उद्धरण चिन्ह कैसे होता है इसका प्रयोग कैसे होता है क्वेश्चन कैसे आता है काम कैसे होता है यूपीएससी में अगर सबसे ज्यादा किसी का काम पड़ेगा पीटीटी में सबसे ज्यादा अगर किसी का काम पड़ेगा टीजीटी अगर दोगे तो किसी का सबसे ज्यादा काम पड़ेगा तो यही काम सबसे ज्यादा और इसके बाद अगर गाज गिरती है तो अल्पविराम को गिरती है समझो इसको क्या कहते हैं अब ये चिन्ह जो होता है कुछ ऐसे होता है या तरह तरह से लगा मिलता है कभी तो ऐसे मिलता है कभी ऐसे मिलता है कभी 99 60 बोलते हैं इसको अभी यही तो बताते हैं कोई डिफरेंस नहीं है सारे कैसे मिल जाए एक ही तरफ से सब एक ही बनाने का अपना अपना एक तरीका है बाकी कोई तरीका नहीं वैसे बनाने का एक परफेक्ट तरीका लिया है इसको नीचे से ऊपर उसको ऊपर से है ना काय देखो भैया है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है अंग्रेजी में लिखो भैया इसको क्या बोलते हैं भैया देखो ध्यान से सुनो पहले एकल चिन्ह इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं आपने जो ये चिन्ह बनाया है ये थोड़ा वाला किसी को नीचे से तो होगा ऊपर कॉमा बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है ऊपर से सर जो ऊपर से होगा सर जाने ऊपर वाला तीसरा बताया तो मैंने कि दोनों कोई फर्क नहीं है इसको ऐसे बना लो नहीं कुछ नहीं दोनों एक से है बता रहा हूं बात कुछ नहीं बस यहां एक है वहां दो सेम है कोई आपत्ति नहीं है घबराना नहीं है ना अरे भैया मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट जरूर है चाहे तुम हाथ जोड़वा लेना चाहे कुछ भी ऐसा है क्यों है तो भाई ये बता रहा हूं मैं आप इतने दिन पढ़ाते हुए थोड़ा सा ट्रस्ट मुझे पे भी आपको हुआ होगा अभी हुआ है नहीं हुआ और जब मैं आपसे फिर कह रहा हूं अगर नहीं है ट्रस्ट तो तुलना तब होती है जब कहीं दूसरी जगह से पढ़ा है ना एक बार जरूर पढ़ो भी किताबों से पढ़ो इधर उधर से पढ़ो अगर अच्छा है कंटेंट सब कुछ मिलता है तो तुम्हारी तारीफ बनती है मेरी है ना भी तारीफ मतलब तुम्हारे दिल में थोड़ा सम्मान मिलता है अब मैं तुमसे एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि मेरी हाथ जोड़ के एक विनती जरूर है कि मैं जितना बता रहा हूँ उतना पढ़ते रहो याद करते रहो मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि तुम्हारा कंप्यूटर जो जितना पास हो तुम्हारे हिंदी में अगर उसमें आ रही हो पेपर में तो तुम कह देना उससे भी बैठ जाता और जिस दिन कंप्लीट कर दूंगा ना उस दिन तुम अपने आप में एक अलग निखार पाओ अपने आप जो 1.5 साल 2 साल से तुम्हारे मार्केट में पढ़ रहा होगा ना तुम बढ़ जाना और सिर्फ इतना पढ़ लेना जितना मैं कॉपी में करा रहा हूँ चाहे किताबें हैं तो पढ़ लेना नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन जितना करा रहा हूँ उतना पढ़ लेना गारंटी देता हूँ इस बात की उसको पढ़ने तो 2.5 साल अगर टेस्ट पेपर लगाने बैठोगे तो तुम्हारे नंबर ज्यादा है ये मुझे यकीन है अपने आप तो इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जितना मैं करा रहा हूँ उसको मन से पढ़ लेना ऐसा ना हो मैं लिखा रहा हूँ चीख रहा हूँ आपके सामने तो बस लिखा के करना पड़ रहा है ना क्योंकि ये थोड़ी है देखो मैं आपको बताऊँ बहुत साफ सुथरा व्यक्ति हूँ ना मेरा रहन सहन का व्यवहार पता कर लेना मेरे को पैसा कमाने का लालच नहीं है आप सबकी दुआ से ऊपर वाले की कृपा बहुत कुछ है मेरे पास कोई नहीं है 3 भाई हैं सब अपना अपना सेटल है ना हम एक भटक रहे हैं मैंने बताई कोई वैसी भी दिक्कत नहीं है भगवान की दुआ से सब ऐसे जल्दी जा जाता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर बाप की दी हुई संपत्ति को गुमान किया तो तुमने कर दिया है भी इससे कुछ नहीं होता कि तुमने अपनी मेहनत से क्या किया इसको कहते हैं क्या पसीना क्या आया क्या कमाया लोगों ने तुम्हारा नाम जाना तो मेहनत क्या की नहीं बाप की दौलत से अगर जिम्मेदार होता तो हर राजा का बेटा मुकद्दस से मेहमान नहीं होता हरी बात पकड़ में नहीं आ रही तो हर आदमी को मेहमान थोड़ी कर दोगे रागी तो बहुत से चलने नहीं चलने तो मेरा मतलब इतना सही है कि किसी की बातों में किसी के बहकाने की मिलता बस इतना जरूर कहते रहा हूँ जितना पढ़ा रहा हूँ उसको क्योंकि मैंने मार्केट में दोस्त
कई कई हजार रुपए के आधा घंटे के बैच छोड़े, क्यों? इसीलिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। बस से कहते हैं नहीं मास्टर वाले एक बार में सब सिलेबस कंप्लीट करा जाओगे क्या? ये नहीं, मेरे को नहीं पाएगा, पढ़वा लो। मैं बच्चे को पढ़ाता हूँ तो काम करता हूँ कि इतना पढ़ ले, इससे बाहर नहीं है पेपर। क्यों? कि मेरे को तो पता है ना कंपटीशन में आना क्या है। 8 साल हो गए कंपटीशन में, और 8 साल का मतलब समझते हो आदमी बहुत कुछ सीख जाता है अपनी लाइफ। तो इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं जितना कर रहा हूँ उतना मन लगा के पढ़ लेना, छोड़ना मत। फिर तुम चाहे दुनिया का टेस्ट पेपर देने पड़ता, जो देना चाहते हो, ऑनलाइन दो, ऑफलाइन दो, किताब लो, टेस्ट पेपर लो, प्रीवियस लो, टीजीटी के निकालो, पीजीटी के निकालो, जहां मन कर जाए निकाल लेना। नया लगेगा, एक चीज नहीं लगेगी, लेकिन दोस्त नई कभी लगेगी तब पढ़ो। मैं भी तुम्हें लिखा के चला जाऊंगा, इसमें तो 10 किताबें खरीद के तुम्हें दे दूं और घर जाकर दे दो, ज्ञानी बताओ, बताओगे भी ज्ञानी? नहीं, पढ़ना पड़ेगा, रात बितानी पड़ेगी, दिन खोलना पड़ेगा, तब जाके होगी। नहीं होगी भैया, पढ़ो जरूर, बिना पढ़े जीवन में कुछ नहीं होने वाला। देखो भैया एकल उदाहरण चिन्ह कैसा होता है। मैंने कहा इस उदाहरण चिन्ह को क्या कहना हो कि एकल उदाहरण चिन्ह। अब एकल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो अकेला है, गहरा नहीं गहरा, तो इसको गहरा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये दो है, गहरा नहीं। अब इसका इस्तेमाल क्या करते हैं, बिल्कुल देसी भाषा का भी परिभाषा देने की बहुत सारी है। अगर एक विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, एकल विराम चिन्ह का प्रयोग करना है, तो किसी कवि का नाम, लेखक का नाम, समाचार पत्र का नाम, उदय का नाम, व्यक्तित्व का नाम, दुनिया की कोई भी अकेली वस्तु अगर आती सीधा बात क्लियर, उपाधि आ जाए, कुछ भी आ जाए, सिवाय वक्तव्य को छोड़ के, कवि के द्वारा कहा जाने वाली एक लोकोक्ति को छोड़ के सारी की सारी घटना की समाप्त लिखो। इसको आप नहीं, परिभाषा एक ही दोनों की है, अब बताऊंगा अंतर कहां करना है। लिखो आप, सबसे पहले लिखो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। सर से उद्धरण क्यों बोलते हैं? बताओ, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कवि का नाम, कोमा लेखक का नाम, कोमा समाचार पत्र का नाम, कोमा पुस्तक का नाम, कोमा उपाधि, कोमा उपाधि, कोमा वाक्यांश, कोमा वाक्यांश तथा इतिहास में लिखी गई कोई भी उक्ति, इतिहास में लिखी गई कोई भी उक्ति, उक्ति को ज्यों का क्यों लिखना हो, ज्यों का क्यों लिखना हो, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लाइट कैसा नजर रही है? देखो अब मैं इसका एग्जांपल समझा रहा हूँ, एक एग्जांपल अगर समझ पाए तो बात ही खत्म हो जाएगी, परिभाषा पूरी अपने आप याद हो जाएगी। जैसे मैंने आपसे कहा
ले जाओ, सही। और मैंने इसके आगे लिख दिया है ना। अब जैसे ही कवि का नाम आया, मान लो पूरा पद्यांश अपन लिख रहे थे, जैसे मैंने उसके सारे सपना सितारे लिखवाया या सर, तो पूरा पद्यांश एक लाइन लिख रहे हैं। तो जैसे ही कवि का नाम आया तो अपन किसको करते हैं, हरी बात बोल रहे हैं। अब इन्हीं की रचना आ गई, मान लो इनका नाम नहीं आया, इसके बारे में कोई बात नहीं, ये उद्धरण जैसे ही एग्जाम में कोई कॉपी चेक कर रहा है ना, तो देखेगा तो समझ जाएगा कि व्यक्तित्व में कुछ ना कुछ तो है। ये व्याकरण में कितना जान सकता है इसको पता, क्योंकि इसने ब्राह्म चिन्ह भी इस तरीके से प्रयोग किए हैं जिस तरीका ये बताता है। नंबर घट से बढ़ जाता है। मैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है ब्राह्म चिन्ह। मैथ लिखोगे कभी मौका मिलेगा जीवन में, ये ब्राह्म चिन्ह आपको बहुत तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अभी क्या करता है, जहाँ है मिलाओ वहीं निकाल के जाओ, जहाँ है मिलाओ वहीं निकाल के जाओ, ये तो काम करते हैं, सारा गलत होता है। देखो अब मैंने गौरव को लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया दैनिक जागरण, अब जैसे ही दैनिक जागरण आया तो इसका मतलब लिख दिया अभी समाचार पत्र का नाम कहाँ से दिया, समझे। अब इतनी बात जैसे ही मान लो कवि का नाम आए, लेखक का नाम आए, वक्ता का नाम आए, किसी व्यक्तित्व का नाम आए, या फिर तुम्हारे सामने किसी समाचार पत्र का नाम आए, किताब का नाम आए, एकल चिन्ह कर दोगे ना। अब अगर मैंने दूसरी बात क्या बताई, केवल एक पॉइंट है, इसको समझना है कि किसी भी इतिहास में दर्ज घटना या उक्ति या किसी के द्वारा कहा जाने वाला कोई भी कथन अगर है तो किस नाम से, जैसे मैंने एक बात कही आपसे, मान लो नेताजी ने कहा और मैंने कहा क्या कहा कि तुम मुझे फोन में लगना है तो क्या आता है। इनके द्वारा कहा जाने वाला कथन, इस चिन्ह को अगर हम निर्देशक चिन्ह बताऊंगा क्यों लगाया जाएगा, इस शब्द का विस्तारित रूप करेगा, इसी में आगे आएगा। और मैंने ये आया कि इनके द्वारा कहा जाने वाला कथन है नहीं, और किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जाने वाला कोई भी उक्ति या घटना का कोई भी वाक्य हो, पूरी की पूरी वाक्य को मैंने इसमें कुछ जोड़ा क्या, मैंने कुछ घटाया क्या, जस के 10 वाक्यों को लिख दिया, बोलो लक्षण कर दिया। इसका मतलब है कि ये बात इनके द्वारा कही थी, जस के 10 जो का क्यों लिखा गया। आई बात पकड़ में। देखो अभी देखो एक बात और सुनो, फिर दोबारा लिख रहा हूं। जैसे मैंने कहा गांधी जी ने कहा, क्या कहा था गांधी जी ने, दान भूखस 1942 को गांधी ने कौन सा नारा दिया था। देखो मैं लिख रहा हूँ, पहले एक चीज और है, ये तो कहा था तुम। अब एक बात बताओ, मैं इस बात इस लाइन में ये कह सकता हूँ यहाँ पे कि माँ ने ये कहा कि सदा शब्द बोलो, लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। यही मामला खराब हो गया, तुम सीखे क्या मेरी मम्मी के द्वारा कहा जाने वाला कथन इतिहास में दर्ज है? भाई तुम्हें कैसे मालूम मेरी मम्मी ने कहा था? आधी बात पकड़ में नहीं आ रही। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि इतिहास में दर्ज को पन्ना जस के 10 लिखना पड़ेगा, वो भी ये बात आती है तो सबको मालूम। गांधी ने कहा भारत छोड़ो, 8 अगस्त 1942 को ये नारा दिया गया, 9 अगस्त 1942 को फॉलो भी कर लिया गया था, गांधी जी को उठा भी दिया गया था और फॉलो भी कर दिया गया। ये काम तो हुए तभी। तो ये जिनके द्वारा कहा जाने वाला था, तो कहने का मतलब फिर कर रहा हूँ कि एकल जिनका प्रयोग समाचार पत्र, लेखक हो, कवि का नाम हो, वक्ता का नाम
कहावत न हो और कहावत है तो किस नाम से शुरू ऐसी करके इसमें बिल्कुल के साथ तो आदर्श संसार सितारे सितारे एक सितारे ये उपाधि है। अब मैं यहाँ से देखो जो बच्चा इसको दिमाग लगा कर पढ़ाएगा वही बता सकता है। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ ये है ना, करूँ करूँ सही बताओ पक्के पे हो, खड़े हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारा? हैं? साधना? भावना। बताओ भावना जी, उपाधियों के बीच में किस नाम का प्रयोग कर सकते हैं या दोहरे का? खड़ा हो जाओ तो जी, प्रतिभा सोनल प्रतिभा जी बताओ उपाधियों के बीच में किस नाम का प्रयोग कर सकते हैं? पक्का गलत तो नहीं है? नहीं, अब तक तो आपने नहीं बताया। नहीं होना हमारी बात उपाधि का हाँ सर। खड़ा जाओ जी आप। क्या नाम बताया था उसका नाम? ऋचा जी बताओ। संयोजक चिन्ह। ये नया क्वेश्चन है क्या? उसने हमने पढ़ा दिया? सर उसने आपने कराया। यस सर, आपने बोला था कि जो भी स्पेशल वर्ड होते हैं उनके बीच में योजक चिन्ह का यूज करते हैं। आपने कहा था यस सर, फिलहाल योजक चिन्ह का यूज पड़ोसी बात हो। पड़ोसी में पड़ोसी बताओ। बताइए सर। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है यही बताओ। नहीं हम पूछ नहीं रहे, हम तो प्रश्न नहीं पूछ रहे, बस क्या कहा था? सुनो भाई सुनो, पहले क्वेश्चन यही बोला था ना। उपाधियों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन बोला था ना? यस सर। गड़बड़ तो नहीं है? नहीं। तो आप क्वेश्चन बोलो। हाँ यही बोला था, सही है। बताओ किसका करते हैं? उपाधियों के बीच सही उपाधि के विशेष में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एक सर उपाधि में तो सर एकल वो करते हैं, अगर उपाधि किसी की हो तो एकल, और वैसे ही एकल किसी का प्रयोग किया जाता है उपाधि के बीच में। अगर सर किसी की उपाधि है तो सर एकल उद्धरण का प्रयोग किया जाता है। किसी की किंदी सर किसी की भी हो तो उपाधि तो बहुत सारी, जैसे सर जो इतिहास में जाने पहचाने लोग हैं जैसे ठीक है बैठ जाओ। वैसे ही खड़े से लग रहे हो, खड़े हो जाओ। बताओ इन्होंने जो आंसर बताया ये सब सही है? लकीर का फकीर नहीं बनना है, ध्यान रखना। सर हम अरे आप कुछ नहीं, हम समझ के बैठे रहो आप। सर यूज एंड थ्रो और से ग्राम का प्रयोग किया जाता है। सही कही है ना? तो कमी तो नहीं है? अरे तो मुखिया ही बदल गया तो प्रजा का क्या होगा? तो सर अब मैंने बोल दिया आंसर और उन्होंने तो दूसरा आंसर बदल दिया अपना, तुम कह रहे हो सही है? दो बारी अच्छा हमारे एक मिनट में ना सर जैसे बीएड बैठे रहो समझ के बहुत बढ़िया। सर एकल का प्रयोग किया जाएगा। ये कल नहीं किया जाएगा ना, तो इन्होंने तो ये कल बताया नहीं, यूजर बताया था। ये मुझे नहीं इसका मतलब गुरु जी हमने भी बोल दिया बस ठीक है, हमें दिमाग लगाना ही नहीं है ना? दिमाग नहीं लगाओगे और जो जाएगा कहा करे नहीं लगा के नहीं सर लगाएंगे ना, तो लगाओ ठीक से फिर बैठ जाओ। मनोज जी खड़े हो जाओ। हम जो क्वेश्चन किए थे वही बता दो बस, आप किए थे। सर उपाधियों के बीच में सर अर्धग्राम और योजक चिन्ह का अर्धग्राम का प्रयोग किया जाता है। बीच में सर जैसे दो लिखने को अर्धग्राम का बैठो मिल गया अपना आंसर। अगर उपाधि हाँ सही है, करें अगर उपाधि को बंद करना तब
किस विराम चिन्ह का? वहाँ एकल लिखा नहीं आएगा, अगर क्वेश्चन आएगा सुन लेना, कान खोल के लिखा का आएगा और इसी का दूसरा नाम होता है अवतरण चिन्ह। इसको बोलते हैं अवतरण चिन्ह। फिर वही गड़बड़, मैं कह रहा हूँ घटो मत, दिमाग से रटी हुई चीज फिर निकल जाएगी। मैं कह रहा हूँ उद्धरण चिन्ह का ही दूसरा नाम, तो इसका मतलब एकल तो दोहरे से मतलब ही खत्म हो गया। तो उद्धरण चिन्ह बोले या अवतरण चिन्ह बोले, दोनों बात एक है। अब क्वेश्चन आएगा वहां कि किसी भी उपाधि को अगर बंद करना हो तो किस विराम चिन्ह का? आगे बात पढ़ में, और मैंने कह दिया उपाधियों के बीच में, मैंने कहा बी और एम में तो उपाधि हो गई नहीं हो गई, चिल्लाया तभी उसने नहीं चिल्लाया, तो दो उपाधियों के बीच में गया था तो भी एकल चिन्ह का ख्याल रखने की जरूरत है। हरी बात पकड़ में, ये ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, थोड़ी थोड़ी सी चीजों पे काम करना। हरी बात दिमाग में नहीं आ रही तो ऐसे करके दिमाग में लेना भैया, ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा योजक चिन्ह बीच में यार, दो उपाधियां आपने कह दिया, मान लिया आपकी बात हमने क्या गुरुजी आप ही तो लिख रहे थे बीएससी एमएससी हैं, यही तो लिख रहे थे, मैं तो ऐसे करके लिखा हूं बड़ा सा, इसके बीच में कहां से आ गया ये उपाधि होगी? अरे ये तो योजक चिन्ह है, और योजक चिन्ह सासी से सम सरिस से पहले भी लगाया जाता है, ये उपमा अलंकार की परिभाषा कहती है योजक चिन्ह आ रहा है उसी में लिखा हूं। अरे बात पढ़ में, अब देखो इधर देखो आ जाएगी समझ में, इधर देखो बिल्कुल दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किसी भी हालत में। मैंने लिखा बी है, बी है समझ रहे हो? अब जैसे मैंने बी है में लिखा तो एक उपाधि, दो उपाधियों के बीच में कौन सा आ गया भाई? है योजक चिन्ह। आपने कहा मुझे है क्यों बेवकूफ बनाया जा रहा है? दो उपाधियां हुई क्या? एक हुई या नहीं हुई? अब होगी तो जीतो। तो एक उपाधि दो के बीच आया समझ में आया? तो ऐसे लिखा है। अब इसी को दूसरा रूप दे दूं तो समानाधिकरण से समानाधिकरण है, ये भी उपाधि और ये भी उपाधि, दोनों का बल्ला बराबर है या नहीं? इसको कह सकते हैं समानाधिकरण से। आगे भी समझ में ऐसे करके आएगा, और आयु में साल जितने में आपको
चलो जैसा जो कुछ था वो सही है। चलो तुम्हारा पावर करिए मान लीजिए जिसका डंडा ऐसा था ऐसा मान लिया, जिसको पावर था ऐसा मान लिया, इसमें कमी नहीं आ रही। जो शाह का कुछ प्रॉब्लम नहीं नहीं यहाँ का प्रॉब्लम है या का प्रॉब्लम आई थिंक इसमें वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर यार लेकिन हाँ बताइए इसको रहना वही। सर इसमें वो तो सुना है मैंने याद नहीं सुना है इसमें वो हाँ सर हम या याद नहीं होता बताओ। हाँ बहुत बेहतरीन बर्तनी में शब्द पूछा है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ठीक है सर विश्व- लेकिन इसमें वो इसमें याद रखना तालव्य वाला ही सा आता है, दंत वाला ही सा आता है। इसमें वो तक क्यों बोलते हैं विस्मादि बोधक ही तो है, विस्मादि बोधक ही है, विस्मादि बोधक ऐसे ही होता है। अच्छा चिन्ह कैसा होगा अभी? एक्स एक्स देखो भी दीवार मार्को की अंग्रेजी बढ़िया नहीं हो सकती है, याद रख लेना पड़ेगा, है ना? क्या सर हिंदी वाले की जो अच्छी नहीं हो सकती, इंग्लिश वाले की हिंदी अच्छी हो अंग्रेजी ऐसा कुछ नहीं है अंग्रेजी नाम नहीं है मुझे। सर ऐसा कुछ नहीं है हाँ सही भाई साहब, बहुत देर में हंसते हो, क्या बात है यार, तो बहुत कम हंसते हो तुम यार, क्या चक्कर है अभी? पढ़ने वाला बच्चा हैं? सकती है। सब पढ़ने वाले तुम सब भी पढ़ने वाले हो, कोई भी अकेले छोड़ते हैं, उनकी आदत नहीं है सर। अच्छा देखो भैया इस चिन्ह को बना लो ऐसे करके, इस चिन्ह होता है, इससे भी एक क्वेश्चन आता है, और आता कैसे नहीं? अरे लिखो भैया इसमें, लिखो इसको विश्वास बोधक में, इस चिन्ह का प्रयोग का प्रयोग अचानक की घटनाओं में चिन्ह का प्रयोग अचानक की घटनाओं में तथा हर्ष कोमा शोक कोमा घृणा कोमा प्रेम कोमा आश्चर्य हर्ष कोमा शोक शोक हर्ष कोमा शोक कोमा घृणा घृणा कोमा आश्चर्य कोमा प्रेम प्रेम कोमा दुख हाँ देखो शोक हर्ष कोमा शोक कोमा घृणा कोमा दुख कोमा आश्चर्य कोमा प्रेम भैया आदि शब्दों के भाव एवं आदि शब्दों के भाव एवं विचारों को व्यक्त करने के लिए भाव एवं विचारों को वो विचार नहीं है जब कोई गरीब हो उसको कर रहे हो विचार भाव अथवा विचारों को कोमा अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग व्यक्त करने के लिए विस्मयादिबोधक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। कर दो अपने पास पड़ोसी को खड़ा
पड़ोसी खड़े हो जाओ। बताओ प्रश्नवाचक चिन्ह की परिभाषा क्या कहती है? पूर्वनाम की परिभाषा क्या कहती है? पूर्वनाम किसी बात को कहने जो बात पूरी हो जाए तो हम इस बहाव आय से बात पूरी करें जो बात पूरी देखिए ये भी इन्होंने बात बताओ। आगे बढ़ो की संख्या कितनी है? किसको पता करूं जाके? तो आप मुझे बताइए। आ ई ऊ और मेरे कक्कू है ना? आ ई ए और ई द्वारा कर लेंगे। अच्छा चलो सुस्वरों की संख्या कितनी होती है? चार। सुस्वर कौन कौन से होते हैं? अच्छा आ ई ऊ भी सुस्वर भी और आगम स्वर भी। आवत वर्ड भी है। पक्का कवित्री लिखना शुरू कवित्री लिखवाया था मैंने? लिखवाया था ना? अच्छा अच्छा बोर्ड पे मैंने देखा होगा है? देखा भी इस समय लिख लिया कैसे लिखा जाएगा? जल्दी लिख कर बताओ फटाफट गलत मत करना बिल्कुल भी। अभी सब एक सही है इसका मतलब गलत है। सही लिखा लिखना चाहिए तो लिखना चाहिए था। ये कहाँ चल रहा है? ये कहाँ चल रहा है अभी? कहाँ चलता फिर रहा है इधर चल रहा है? चल तो रहा है, चल कहाँ फिर रहा है ये इधर चल रहा है? कीड़ा बगचा तो रहा है इसको सही करा। अब तुम सुनाओ तो पहले अपने आप को नीचे वाली नहीं है ना गड़बड़ सोच लेना। नीचे वाली सही करो क्यों आप दिखाओ। देखो इन दोनों ने आंसर बदल दिया। ये तो गलत है। तो आप सब लोगों का ठीक है, अच्छे तुम दोनों लोगों का गलत है। दोनों ही गलत है। ग्रुप में ऐड हो या नहीं हो दोनों ने? ग्रुप में ऐड हो नहीं तो ग्रुप में नहीं देखा क्वेश्चन काहे के लिए बनाया था उस ग्रुप को मैंने?
जाओ ग्रुप में सारे के सारे मेरे जिस दिन मूड होता है उस दिन कुछ डाल देता हूँ यस सर तो बहुत उस दिन के सर आप मुझे नहीं मिले तो वो ये तो मैं नहीं कर पाऊंगा मेरे को चलूंगा मुझे आप मूड में हूँ फिर बैठा हूँ ऐसा ना मेरे में 8-10 दिन में वो कभी तो सही है और मैं क्या कर रहा है फोन में तो न जाने कहाँ का गलत आता है भाई दोनों सही है दोनों ही कम से कम 100-150 बार 100-150 पुलिस का पेपर दिया गार्ड का पेपर दिया एसएससी जीडी दिया फौजी बन जाओ यूपीएससी बन जाओ उस दिन देखो तुमने देखा था मैं लगाया था यूपीएससी में पीएससी में यूपीपीसीएस में एसएससी जीडी में उत्तर प्रदेश पुलिस में यूपीएसआई में मतलब ये पूछा गया लिखा था भी नहीं लिखा था उसमें हां अरे यार कहां था नहीं बहुत मान हो रही है कवित्री किसको कहते हैं कभी कवि का स्त्री है ना कवि कहते हैं पुल्लिंग लेखक को और कवित्री कहते हैं लेखिका कभी लेखक का नहीं आप कवि स्त्री शब्द है ना Yes, sir. कवित्री पुल्लिंग शब्द है कई कहते हैं लेखक को पुल्लिंग शब्द है कभी याद रखना है उसका कवि की मात्रा लेखक और स्त्री हां हां वही मैं बता रहा हूं हां कोई जैसे विद्वान को विदुषी जानते हो विदुषी मैं कहता हूं कि वो है महिला बहुत विद्वान है बाकी गलत है वो है महिला बहुत विदुषी है ना ऐसे नहीं होता ये व्याकरण में शब्द होता है तो इस बात को सुन लो मैंने आपसे कहा भाई मैंने कहा विस्मानी को चिन्ह का प्रयोग करते हैं हर्ष शोक घृणा आश्चर्य प्रेम दुख आदि शब्दों के मनोभावों को या वक्ता के मनोभावों को व्यक्त करने के लिए अभिव्यक्ति को व्यक्त करने के लिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग करता है देखो अब जैसे मैंने कहा अरे ओ वाह जैसे मैंने कहा वाह मोड़ा काम होते लड़की को लड़के को का मोड़ा मैं बुआ कहती है अपने बच्चों को मोड़ा मोड़ी आगरा किसी तो लग रहा है थोड़ी सी बोलते हैं लेकिन लग रहा है हाँ तो ऐसा है बिल्कुल पास में है जो लग रहा है क्षेत्रीय भाषा है जैसे शब्द बोल देते हैं। अब ऐसे तो मोड़ा मोड़ी की कहीं आप हरियाणा में जाओगे तो क्या कहते हैं छोरा छोरी हां सर अरे अपने ब्रज छोरी भी कहना
है भी फायदा तो ये है कि बहन को और दीदी जी कहता माँ को जीजी कहते हैं। फिर जीजी आप जीजी कहाँ है माँ में? अब ये सुनो आप बता रहे हो बताइए लेकिन मैंने आधा देखा है जो बच्चे अपनी माँ को जीजी बोलते हैं ना वो क्यों बोलते हैं उनकी चाची होती है चाची उनसे बोलती है जीजी तो उनका जो माहौल बना होता है तो उस चक्कर वो जीजी बोलना स्टार्ट करती है ये ताई को मम्मी बोलने लगते हैं वो अलग बात है। हाँ क्वेश्चन अगर हमसे कर रहे हो तो हमसे बात करो ना। मैंने कहा भाई आपसे वो एक अलग तरीका लेकिन माँ को भी जीजी कहते हैं उन्होंने को पिताजी को कहते चाचा आप कुछ भी समझो बोल देते हैं ऐसे मतलब जो ताऊ के जो बच्चे होते हैं तो वो चाचा चाचा को ही उनके पापा को ही जाता है बोल देते हैं ऐसी कोई बात नहीं। तो सुनो एक और बात आगे कमाई करो बहुत देर में बोले यार ना बोले हो ना बोले को बोलो जम के बोला करो भूल के बोला करो। हाँ बोलो ये कह रहा है बहन से बीवी कहते हैं। हाँ कहते हैं बहन से बीवी कहते नहीं है। अरे छोटी बच्ची को बीवी कहते हैं। अरे बीवी क्या कर रही है तू? अरे बेबी बेबी तो किसी और को बोलता है अरे आदमी नहीं कहते ना हैप्पी बर्थडे बेबी। नहीं सर ये भी बोलते हैं गंदा भाषा में आप बोलते हैं मैं मना नहीं कर रहा मैं कह रहा हूँ अब ऐसे ही कह रहा हूँ बहुत सारे शब्द ऐसे हैं लेकिन व्याकरण में दर्ज नहीं है ना तो मान्यता नहीं है। अब एक बात किसी आदमी ने कहा था तुम्हें एक बिल्कुल संदेश दे देता हूँ मान लो तुम 2% पढ़ रहे हैं लली भी तो कहते हैं लली कहाँ कर रही है ये हाथ चले आप तुम कह के लली कैसे हो तुम अब ये ससुराल है हाथरस ये हम गए वहाँ हाथरस गए तो लाली भी लाली काश्मीर में कहते हैं और लाली कहते हैं अलीगढ़ में हमारे यहाँ सब लाली कहते हैं। तो मीडिया देखा मैं बता रहा हूँ हम गए हाथरस या ससुराल गए भैया और ससुराल में ससुराल चलेगा कोई दिक्कत ना उधर गाड़ी वाड़ी में बैठ गए पानी वानी आया उसके बाद दूसरी नाई बैठे रहे तो एक लड़की थी जो ये पता नहीं मैं तो गया नहीं एक ही बार गया हूँ नजदीक का तो पता नहीं क्या कि साली लड़की थी चचेरा दाई की या पड़ोसी थी कोई कुछ भी हो पता नहीं अंदर से आवाज आती है क्या नाम बताया कुछ ना भूल गया कहते हैं अंदर से आवाज आती है नली हो नली हो कौन आवाज दे रहा है आवाज दे रहा है मैंने देखा तो आवाज आ रही थी पीछे से मतलब जैसे ये रोड है तो ये मकान था मकान के पीछे से आवाज आ रही है अब वहाँ क्या है कि जैसे एक तरीका होता है जैसे एक फूलों में जितने लोग होंगे तो फूलों की हो अभी कुछ है तो वहाँ क्या होता है बुरा मत मानिएगा बिल्कुल राइट वाले को बता रहा हूँ क्या अगर लड़का है तो लड़के का एकदम सब पूजा मानी जाएगी सब करा जाएगा लड़के का जो नाम लड़के के साथ अगर लड़के के पिताजी भी आ गए तो सब बैठे रहो पानी पियो चाहे कुछ भी करो बाहर बैठे रहो आराम से लड़के की इतनी आदत तो बच्चे की जाएगी कि पिताजी को भूल जाएगा हमारे इधर है बता रहा हूँ इधर पूरा कहाँ के आप ये पूरा इधर है तो वहाँ ऐसा होगा तो वहाँ एक अलग नजरिया है तो अब उनका नजरिया बदल नहीं सकते। अब मानो क्या कहते हैं अरे मैं तो अपने दामाद से मतलब है तो बाप नहीं होता दामाद कहाँ से आता अभी आ जाता दामाद नहीं से जब रिश्ता तय करने गए थे तब बाप से मिले दामाद से मिले थे तो इधर का एक नजरिया है उस नजरिए को पता नहीं चलता और वही नजरिया बहन बेटी का मालूम होता है हम तो अपनी बहन कहते हैं कोई सिस्टर भी कहता रहता है कोई दीदी भी कहता रहता है छोटी को बड़ी को भी है ना कोई जीजी कहता है कोई बहन कहता है कोई लाली कहता है ना ऐसे सब एक अपना अपना एक तरीका लेकिन ये सब ये नहीं है कि एक तरीके से ये कहते हैं कि सारे सही है ना अभी मैंने अभी आपसे कहा कहते हैं मोड़ी
बस आप कह दो किसी को है वो नहीं कहा जा रही अगर लड़का ने बाहर रहेगा दिमाग हैं समझ नहीं सर जी बैठे होता है या बचन होता है अब तुम लड़की कह रहे हो अब लड़की को ही महाराष्ट्र मुंबई में क्या करना है महाराष्ट्र मुंबई में लड़की क्या बोलते हैं बताओ बताया किसी को बोलते हैं निकला सही में मजाक नहीं करो यार क्या माल जा रहा है देखो माल जा रहा है सही में मजाक नहीं करो माल ढूंढने का माल है क्या आपको कहते हैं मुंबई माल कहते हैं लड़का तो मान माल है वो बवाल है तो कहीं तुलना नहीं है सबका एक अपना है ना कैसे कहते हैं लड़के लड़के होते हैं नहीं होते लोगों को बगाल नहीं खा जा सकता है ना भी आप लड़के लड़के होते हैं लड़कियां मैं कह रहा हूँ माँ कहते हैं मुझे क्या पता क्या कहते हैं अब ये मैंने कहा है मैं कह रहा हूँ बोल देते हैं लड़कों को लड़के को माँ ये बात सही है ना लेकिन वो कबाड़ा जो रखा है ना किसी दिन निकाल लेता है तो फिर हीरा बन के निकलता है ये पहचान निकलता ये कमाल है इसी को कहते हैं टेक्निक जी को कहते हैं किसी को बुरा भी ना लगे वाह क्या तरीका लिख लो नहीं सही है भाई किसी का सबका एक बटा रहेगा ना होना भी चाहिए कोई बुराई नहीं तर्क ढूंढो और जिस दिन तर्क ढूंढना सीखे अपनी जिंदगी असल जीना सीख जाओ अपनी असल लेकिन ऐसा मत कर बैठना अगर पूरी असल सीखे तो घर वालों को मत खराब कर दो ना तो मैं ये भी अधिकार नहीं है घर वाले सोते हुए कुछ उठाते हैं ये ऊर्जा अरे बात समझ में नहीं आ रही तो राइट मिला हुआ है मान लो तुम सो रहे हो अब तुम सो रहे घर वाला बहुत लेट तक आप बिल्कुल दोबारा समझ लो आप हो गया टाइम शेयरिंग काम करो सुनो मेरी बात समझ में आ गई है सुनो भाई टाइम हो गया ना अरे नहीं मैं जाऊंगा हाँ बच्चे हमारे तो बैठना पड़ा क्लास चल रही है हमें क्या करना है हमको दौड़ना है दूर नहीं मिलता है अरे जाड़ा गर्मी बरसात हमें तो चलना ही चलना है हमारा कुछ नहीं है देखो भैया आप अरे ओ है ना अरे ओ वाह वाह ऐसे करके मैंने कहा बाप रे है ना अब इनके आगे देखो आएगा कैसे अगर ये पहचान कर रहा हूँ तो देसी 100% देसी का कोई तोड़ नहीं इसमें 100% ये चेक करो अरे बात समझ में और ये चेक नहीं है तो किसी भी हालत में कोई नहीं सकता अब इसी में बात करें इसको नोट करके लिखो इसी को आगे लिखना चाहते हैं तो आ बहुत दर्द इसको लिख लो वाह इतना शानदार दर्द है वाह बहुत खूब है ना इसको लिख लो आ अच्छा इसमें इसको देखो आ में और ओ में ये दोनों शब्द अलग है ये आ दुख हो रहा है ये ओ जो है क्या है अल्लाह करने वाला ओ है ना ऐसे कैसे ओ तो ये भाव से इसी बात सुना गई नोट करके एक बात लिख लो तो बात नोट करके एक बात लिखो आप विस्मयादि बोधक का प्रयोग संबोधित करने के लिए भी किया जाता है विस्मयादि बोधक का प्रयोग विस्मयादि बोधक का प्रयोग किसी को संबोधित करने के लिए भी किया जाता है बात आई समझ में अगर देखो मैं कहूँ सारी अचानक घटनाएं हो तो हाँ विस्मयादि बोधक का प्रयोग कर सकते हैं और अगर किसी को संबोधित करना हो तो भी विस्मयादि बोधक का प्रयोग कर सकते हैं और मैंने कहा
कोई शोक दुख घृणा आश्चर्य प्रेम जो शब्द आ जाए अचानक का तो उसकी जगह पर क्या पूर्ण लगाना दिया समझ में आ रही हो सुनती है आ जाएगा नहीं आएगा है ना मैंने कह दिया रामू इधर आ कर रहे हैं तुम मुझे नहीं कर रहे सर और ये ओ को जो शब्द है ये श्लोक में आएगा या खुशी में आएगा? अरे खुशी में ओ हाँ तो क्या किसी का मजाक बनाने के लिए आया है? हाँ किसी का मजाक बनाने के लिए तो रेल को कर नहीं किसी का मजाक बना रहे हो उसको तो दुख है तो मजाक बनाने के लिए दो ना तो है जो बोल रहा है